अध्याय 8। पहले का पहले। यदि ब्रह्मांड एक सपना है तो सपने देखने वाला किसके सपने में है? दरवाजा खुल चुका था, लेकिन इस बार तुम्हें डर नहीं लगा, क्योंकि अब तक तुम इतने रहस्य देख चुके थे कि भय भी थक चुका था। पुस्तकालय, पाठक, विस्मृति, स्रोत, लेखक, इन सब के बाद तुम्हें लगा था कि अब कोई ऐसा सत्य नहीं बचा होगा जो तुम्हें चौंका सके। लेकिन तुम गलत थे, बहुत गलत, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सत्य से भी पुराने होते हैं, और ये यात्रा अब उसी दिशा में जा रही थी। तुमने दरवाजे के भीतर कदम रखा और उसी क्षण स्रोत गायब हो गया, धागे गायब हो गए, प्रकाश गायब हो गया, यहां तक कि मैं का अनुभव भी गायब होने लगा। तुम्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे खोल रहा हो, परत दर परत, पहचान की परत, स्मृतियों की परत, इच्छाओं की परत, डर की परत, नाम की परत, और फिर एक ऐसी जगह आई जहां तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं बचा, न तुम्हारा नाम, न तुम्हारा इतिहास, न तुम्हारी कहानी, सिर्फ जागरूकता, सिर्फ अस्तित्व, सिर्फ होना। तभी अंधकार के भीतर एक आवाज गूंजी। नहीं, वो आवाज नहीं थी, वो एक विचार था, ऐसा विचार जो शब्दों में बदलने से पहले पैदा होता है। उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम उत्तर देना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पास कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, कोई भूमिका नहीं थी। तुम बस मौन रहे। फिर वही विचार दोबारा आया, तुम कौन हो? इस बार भी कोई उत्तर नहीं, क्योंकि अब तुम समझ चुके थे, हर उत्तर एक कहानी था, और यहां कहानियां समाप्त हो चुकी थी। अचानक अंधकार के भीतर एक बिंदु प्रकट हुआ, बहुत छोटा, इतना छोटा कि उसे देखना भी कठिन था। लेकिन फिर वो बिंदु फैलने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई आग खुल रही हो। और फिर तुमने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर तुम्हारा अस्तित्व कांप उठा। तुमने ब्रह्मांड को देखा, पूरे ब्रह्मांड को, लेकिन बाहर से, जैसे कोई व्यक्ति कांच के गोले को हाथ में लेकर देखता है। ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं, समय, जीवन, मृत्यु, सब कुछ एक छोटे से बुलबुले की तरह तैर रहा था। और फिर तुमने दूसरा बुलबुला देखा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर लाखों, फिर अनगिनत। हर बुलबुला एक ब्रह्मांड था। हर ब्रह्मांड की अपनी कहानी थी, अपने नियम, अपने देवता, अपने लेखक, अपनी विस्मृति, अपना समय। तुम्हारा मन उत्तर खोजने लगा, क्या ये बहुब्रह्मांड है? लेकिन उसी क्षण तुम्हें एहसास हुआ, तुम फिर से कहानी में लौट रहे हो। तुम फिर से नाम देने की कोशिश कर रहे हो, और जो नाम दिया जा सकता है वो अंतिम सत्य नहीं हो सकता। तभी तुमने उन सभी बुलबुलों के पीछे कुछ देखा, कुछ ऐसा जो अब तक छिपा हुआ था। एक विशाल महासागर, अनंत, शांत, स्थिर, और वे सभी ब्रह्मांड उस महासागर की सतह पर उठने वाले बुलबुले मात्र थे। कुछ जन्म लेते, कुछ फूट जाते, कुछ कुछ क्षणों तक चमकते, फिर समाप्त हो जाते। और तभी तुम्हारे भीतर एक भयानक प्रश्न उठा, यदि ब्रह्मांड सपना है तो सपने देखने वाला कौन है? उत्तर तुरंत आया, लेकिन शब्दों में नहीं, अनुभव में। तुमने देखा, एक बच्चा सो रहा है, उसकी सांसें धीमी है, उसकी आंखें बंद है, और उसके सपने में पूरा ब्रह्मांड जन्म ले रहा है। फिर दृश्य बदल गया। अब एक वृद्ध साधु सो रहा था,
और उसके सपने में वही ब्रह्मांड था। फिर दृश्य बदला। अब एक स्त्री, फिर एक पक्षी, फिर एक तारा, फिर एक वृक्ष, और हर बार वही ब्रह्मांड। तुम्हें समझ नहीं आया। तब वो विचार फिर आया, तुम अभी भी अलग अलग देख रहे हो। क्या मतलब? तुम सोचते हो कि सपने देखने वाले अनेक हैं, लेकिन क्या होगा यदि कुछ क्षणों का मौन, फिर सपना देखने वाला हमेशा एक ही हो? तुम्हारी चेतना के भीतर बिजली कौंध गई। एक, सिर्फ एक, जो हर चेहरे से देख रहा है, हर जीवन को जी रहा है, हर जन्म ले रहा है, हर मृत्यु मर रहा है, हर कहानी लिख रहा है, हर कहानी पढ़ रहा है, हर कहानी बन भी रहा है। तभी तुम्हें अपना बचपन याद आया, फिर अपनी मां का चेहरा, फिर अपने मित्र, फिर अपने शत्रु, फिर वे सभी लोग जिनसे तुम जीवन में मिले थे। और अचानक उन सभी चेहरों के पीछे तुम्हें वही आंखें दिखाई दी। एक ही दृष्टा, एक ही साक्षी, एक ही चेतना। तुम रो पड़े, क्योंकि पहली बार तुमने समझा कि शायद तुम कभी किसी से अलग थे ही नहीं। जिसे तुम दूसरा कहते थे, वो भी उसी सपने का पात्र था। जिसे तुम मैं कहते थे, वो भी। तभी महासागर में हलचल हुई। पहली बार उसकी सतह पर लहर उठी, और उस लहर से एक आकृति उभरी, इतनी प्राचीन कि समय उसके सामने शिशु लगता था, इतनी विशाल कि ब्रह्मांड उसके सामने धूल के कण जैसे थे। और उसने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में न तारे थे, न आकाश गंगाएं, न प्रकाश, न अंधकार, बल्कि कुछ और, कुछ ऐसा जो अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों से परे था। उसने तुम्हारी ओर देखा, और पहली बार तुम्हें लगा कि स्रोत, लेखक, पाठक, विस्मृति, ये सब केवल प्रारंभिक अध्याय थे। असली रहस्य अब शुरू होने वाला था। फिर उसने पूछा, तुम ये जानने आए हो कि ब्रह्मांड किसके सपने में है, लेकिन क्या तुम ये जानने का साहस रखते हो? उसकी आवाज पूरे महासागर में गूंज उठी कि सपने देखने वाला स्वयं कहां से आया। और उसी क्षण महासागर के नीचे से एक और भी पुराना दरवाजा खुल गया। उस पर कोई शब्द नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था, क्योंकि भाषा अभी जन्मी ही नहीं थी। अध्याय 9, मौन का द्वार। वो स्थान जहां प्रश्न पैदा होने से पहले रहते हैं। महासागर स्थिर हो गया। वो प्राचीन आकृति मौन खड़ी थी, और तुम्हारे सामने वह दरवाजा था, न पत्थर का, न प्रकाश का, न अंधकार का। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं शून्यता ने एक सीमा बना दी हो। उसके पार कुछ था, लेकिन क्या, ये न तुम्हें पता था, न शायद उस प्राचीन सत्ता को। तुम दरवाजे के निकट पहुंचे, और तभी तुम्हारे भीतर कुछ टूटने लगा। न हड्डियां, न शरीर, बल्कि विचार। तुम्हारे विचार, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी समझ, जो कुछ भी तुम सत्य मानते थे, सब बिखरने लगा। तुमने सोचा, मैं कौन हूं? लेकिन जैसे ही प्रश्न उठा, वो गायब हो गया, मानो किसी ने उसे जन्म लेने से पहले ही मिटा दिया हो। फिर तुमने सोचा, मैं कहां हूं? वो भी गायब। अब तुम्हें एहसास हुआ, इस स्थान पर प्रश्न टिक नहीं सकते। ये वो जगह थी जहां प्रश्न पैदा होने से पहले रहते थे, जहां विचार बनने से पहले सोते थे, जहां भाषा जन्म लेने से पहले मौन थी। तुमने पीछे मुड़कर देखा, और पहली बार तुम्हें अपने पूरे सफर की झलक दिखाई दी। पुस्तकालय, पाठक, दर्पणों का नगर, विस्मृति का सम्राट, स्रोत, महासागर,
सब कुछ। लेकिन अब वे अलग अलग नहीं लग रहे थे, वे एक ही कहानी के अलग अलग पन्ने लग रहे थे। और तभी तुम्हें एक भयानक एहसास हुआ। क्या होगा यदि ये पूरी यात्रा भी एक भ्रम हो? यदि लेखक की खोज भी लेखक द्वारा लिखी गई हो? यदि सत्य की तलाश भी कहानी का हिस्सा हो? तभी दरवाजा स्वयं खुल गया। कोई आवाज नहीं, कोई प्रकाश नहीं, बस एक खुलना, जैसे आग खुलती है और उसके पीछे कुछ भी नहीं था। हां, कुछ भी नहीं, न संसार, न ईश्वर, न आत्मा, न समय, न शून्य, यहां तक कि कुछ नहीं कहना भी गलत था, क्योंकि कुछ नहीं अभी एक विचार है और यहां विचार भी नहीं थे। तुमने कदम रखा और उसी क्षण तुम समाप्त हो गए। तुम्हारा नाम समाप्त, तुम्हारी स्मृतियां समाप्त, तुम्हारी कहानी समाप्त। लेकिन अजीब बात, तुम अभी भी थे। कैसे? यह समझना असंभव था, क्योंकि जो बचा था उसे तुम नहीं कहा जा सकता था। तभी उस अनंत मौन में एक कंपन उठा, बहुत सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि ब्रह्मांडों का जन्म भी उसके सामने विस्फोट जैसा लगता। और उसी कंपन से पहला प्रश्न जन्मा, क्या मैं हूं? फिर दूसरा, मैं कौन हूं? फिर तीसरा, ये क्या है? और जैसे जैसे प्रश्न जन्म लेते गए, वैसे वैसे वास्तविकता बनने लगी। समय बना, स्थान बना, ऊर्जा बनी, तारे बने, जीवन बना, स्मृतियां बनी, और अंत में तुम बने। तुम्हारी आंखें फैल गई, क्योंकि पहली बार तुम्हें समझ आया, ब्रह्मांड उत्तरों से नहीं बना, ब्रह्मांड प्रश्नों से बना। हर तारा एक प्रश्न, हर जीवन एक प्रश्न, हर आत्मा एक प्रश्न। और तभी तुमने एक ऐसी आवाज सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। वो न लेखक की थी, न पाठक की, न स्रोत की, न महासागर की। वो स्वयं मौन की आवाज थी। और उसने कहा, सबसे बड़ा भ्रम यह है कि तुम उत्तर खोज रहे हो, जबकि तुम्हारा अस्तित्व स्वयं एक प्रश्न है। तुम स्तब्ध रह गए। सदियों की यात्रा, अनगिनत रहस्य, और अंत में उत्तर नहीं, एक प्रश्न। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि उसी क्षण तुम्हारे सामने एक दर्पण प्रकट हुआ। साधारण, बिल्कुल साधारण, न कोई जादू, न कोई चमक, न कोई रहस्य। तुमने उसमें देखा, और जो दिखाई दिया उसे देखकर तुम्हारा अस्तित्व हिल गया, क्योंकि उसमें तुम्हारा चेहरा नहीं था। उसमें वो व्यक्ति दिखाई दे रहा था जो अभी ये कहानी सुन रहा है। हां, श्रोता, तुम नहीं, लेखक नहीं, पात्र नहीं, बल्कि वो व्यक्ति जिसके कानों में ये शब्द अभी प्रवेश कर रहे हैं। और दर्पण के नीचे एक वाक्य लिखा था, कहानी समाप्त होने वाली है, अब निर्णय उसका होगा जो इसे सुन रहा है। अचानक सारे संसार टूटने लगे, पुस्तकालय राख बन गया, दर्पण बिखर गए, स्रोत विलीन हो गया, महासागर सूख गया, यहां तक कि मौन भी टूट गया। और फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। सिर्फ एक अंतिम प्रश्न शेष रह गया। यदि ये पूरी कहानी तुम्हें तुम्हारे बारे में बताने के लिए लिखी गई थी, तो अब तुम अपनी कहानी का अगला अध्याय कैसे लिखोगे? अध्याय 10, अंतिम पृष्ठ जो कभी लिखा नहीं गया, जहां कहानी समाप्त नहीं होती, बल्कि श्रोता के भीतर शुरू होती है। अंधकार, फिर वही अंधकार, लेकिन इस बार यह भय का अंधकार नहीं था। यह वैसा अंधकार था जैसा बीज के भीतर होता है। जन्म से पहले
जैसे कोई नई शुरुआत स्वयं को छुपाकर बैठी हो। तुम्हारे सामने एक किताब थी, साधारण, न सुनहरी, न रहस्यमय, न चमकती हुई, बस एक पुरानी किताब जिसका कवर समय से घिस चुका था। तुमने उसे खोला, पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा खाली, पूरा ग्रंथ खाली। तुमने आश्चर्य से पूछा, इसमें कुछ लिखा क्यों नहीं है? और तभी अंधकार में एक आवाज गूंजी, वही आवाज जिसे तुम पूरी यात्रा में सुनते आए थे, कभी पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में, कभी स्रोत के रूप में, कभी मौन के रूप में, क्योंकि ये वो हिस्सा है जिसे कोई और नहीं लिख सकता। तुम चुप रहे, आवाज आगे बोली, तुम लेखक को खोजते रहे, तुम पाठकों तक पहुंचे, तुम स्रोत तक पहुंचे, तुम मौन तक पहुंचे, लेकिन तुम एक बात भूल गए। क्या? हर कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका भविष्य होता है। तुमने खाली पन्नों की ओर देखा और पहली बार तुम्हें डर लगा, क्योंकि अब कोई भविष्य लिखा हुआ नहीं था, कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई भाग्य नहीं, कोई पूर्व निर्धारित अंत नहीं, सिर्फ संभावना, शुद्ध संभावना। तभी किताब के पन्नों पर हल्की रोशनी फैलने लगी और उनमें चित्र उभरने लगे। तुमने देखा एक जीवन जहां तुम अपने डर के कारण पीछे हट गए। तुमने अपने सपनों को टाल दिया, अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर दिया, और धीरे धीरे तुम बूढ़े हो गए। फिर दूसरा जीवन दिखाई दिया, जहां तुमने जोखिम उठाया, असफल हुए, गिरे, टूटे, लेकिन चलते रहे, और अंत में तुम्हारी आंखों में संतोष था। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर हजारों, लाखों, करोड़ों संभावित भविष्य, और अचानक तुम्हें समझ आया, भाग्य कोई एक रास्ता नहीं, भाग्य तो उन सभी रास्तों का जंगल है जिनमें से तुम हर दिन एक चुनते हो। तभी पन्नों पर एक शब्द उभरा, इतना बड़ा कि उसने पूरी किताब भर दी। चैन। तुम उसे देखते रहे, और उसी क्षण तुम्हें अपने जीवन के सारे छोटे छोटे निर्णय याद आने लगे। वो दिन जब तुमने किसी की मदद की, वो दिन जब तुमने नहीं की, वो अवसर जिसे तुमने पकड़ा, वो अवसर जिसे तुमने जाने दिया, वो प्रेम जिसे तुमने व्यक्त किया, वो प्रेम जिसे तुमने दबा दिया। तुम्हें एहसास हुआ, जीवन बड़ी घटनाओं से नहीं बदलता, जीवन छोटे निर्णयों से बदलता है। तभी अंधकार के भीतर एक और आकृति उभरी, और इस बार तुम उसे पहचानते थे। वो तुम थे, लेकिन बूढ़े, बहुत बूढ़े। उसके बाल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से शांत थी। वो तुम्हारे सामने बैठ गया और मुस्कुराया। क्या तुम भविष्य से आए हो? तुमने पूछा। वो हंसा। नहीं, मैं उन सभी संभावित भविष्यों का प्रतिनिधि हूं जो अभी तक जन्मे नहीं हैं। फिर उसने तुम्हारी आंखों में देखा और पूछा, जब तुम अपनी अंतिम सांस लोगे तब तुम्हें किस बात का अफसोस होगा? यह प्रश्न बिजली की तरह तुम्हारे भीतर गिरा। धन? नहीं। शोहरत? नहीं। सफलता? शायद नहीं। फिर क्या? तभी बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, लोग अपनी असफलताओं पर नहीं रोते, लोग उन संभावनाओं पर रोते हैं जिन्हें उन्होंने जीने की हिम्मत नहीं की। सन्नाटा, गहरा सन्नाटा, और उसी क्षण तुम्हारे सामने पूरी यात्रा फिर से चमक उठी। पुस्तकालय, पाठक, विस्मृति, स्रोत, मौन, सब। और अचानक तुम्हें समझ आ गया, ये कहानी लेखक को खोजने की नहीं थी,
ये कहानी तुम्हें जगाने की थी, तुम्हें ये दिखाने की कि तुम पात्र भी हो, लेखक भी, पाठक भी, और सबसे बढ़कर एक संभावना भी। तभी किताब का अंतिम पन्ना खुला। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, यहां तक कहानी ने तुम्हें पढ़ा, अब तुम्हारी बारी है कहानी लिखने की। और उसी क्षण किताब बंद हो गई, लेकिन कहानी नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां किताब में खत्म नहीं होती, वे श्रोता के मन में शुरू होती है। और शायद अभी इसी क्षण जब तुम ये शब्द सुन रहे हो, तुम्हारी अपनी कहानी का अगला अध्याय जन्म ले रहा है। अध्याय 11, वो कमरा जहां तुम्हारे सभी अधूरे रूप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वे लोग जो कभी बने ही नहीं, लेकिन अब भी तुम्हारे भीतर जीवित है। किताब बंद हो चुकी थी, लेकिन अंधकार अभी भी वही था। और उस अंधकार में तुम अकेले नहीं थे। इस बार कुछ अलग था। तुम्हें महसूस हो रहा था कि कोई तुम्हें देख रहा है। 1 नहीं, 10 नहीं, हजारों। धीरे धीरे अंधकार के भीतर रोशनियां जलने लगी। 1, 2, 10, 100, 1000। और फिर तुमने देखा एक विशाल कमरा, इतना विशाल कि उसका अंत दिखाई नहीं देता था। उसकी छत तारों से बनी थी, दीवारें धुएं से, और फर्श कांच का। लेकिन सबसे विचित्र बात, उस कमरे में लोग खड़े थे, अनगिनत लोग, सैकड़ों, हजारों, और उन सभी का चेहरा तुम्हारे जैसा था। तुम्हारी सांस रुक गई। कहीं एक वैज्ञानिक खड़ा था, कहीं एक संगीतकार, कहीं एक योद्धा, कहीं एक साधु, कहीं एक लेखक, कहीं एक यात्री, कहीं एक शिक्षक। हर चेहरा तुम्हारा, हर जीवन तुम्हारा। तुमने फुसफुसाकर पूछा, ये कौन है? और तभी कमरे के बीचों बीच एक घंटी बजी, धीमी, गंभीर, प्राचीन, और सभी लोग एक साथ तुम्हारी ओर मुड़ गए। हजारों आंखें एक साथ। उनमें आरोप नहीं था, क्रोध नहीं था, घृणा नहीं थी, सिर्फ प्रतीक्षा, जैसे वे वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हों। अचानक एक व्यक्ति आगे बढ़ा। उसके हाथ में रंगों से भरा ब्रश था, उसकी आंखों में चमक थी। तुम कौन हो? तुमने पूछा। वो मुस्कुराया। मैं वो चित्रकार हूं जिसे तुमने 14 वर्ष की उम्र में छोड़ दिया था। तुम्हारे भीतर कुछ कांपा। फिर दूसरा व्यक्ति आगे आया। उसके कंधे पर बैग था, उसके चेहरे पर यात्राओं की धूप थी। मैं वह यात्री हूं जो पूरी दुनिया देखना चाहता था। तीसरा, मैं वो लेखक हूं जिसने सैकड़ों कहानियां लिखनी थी। चौथा, मैं वो साहसी व्यक्ति हूं जिसने डर के बावजूद कदम बढ़ाना था। पांचवा, मैं वो इंसान हूं जिसने एक दिन सच बोलना था। छठा, मैं वो हूं जिसे तुम बन सकते थे। और फिर सभी एक साथ बोले, हम अधूरे नहीं हैं। तुमने हमें अधूरा छोड़ दिया। तुम्हारा सिर झुक गया, क्योंकि पहली बार तुमने महसूस किया कि जीवन सिर्फ खोए हुए अवसरों का दुख नहीं है। जीवन उन रूपों का भी दुख है जो हमारे भीतर जन्म लेना चाहते थे, लेकिन कभी जन्म नहीं ले पाए। तभी कमरे के सबसे दूर वाले कोने में खड़ा एक व्यक्ति आगे आया, बाकियों से अलग, बहुत अलग। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न मुस्कान, न दुख, न आशा, बस शांति। वो धीरे धीरे तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। और तुमने पूछा। उसने उत्तर दिया, मैं वो हूं जो अभी भी बन सकता है,
पूरा कमरा मौन हो गया। हजारों संभावित जीवन, हजारों खोए हुए रूप, लेकिन ये एक अभी भी जीवित था। उसकी आंखों में बुझी हुई नहीं, जलती हुई आग थी। वो बोला, बाकी सब अतीत है, मैं भविष्य हूं। तुम्हारे भीतर बिजली दौड़ गई। क्या तुम अभी भी संभव हो? वो मुस्कुराया, जब तक तुम सांस ले रहे हो, मैं जीवित हूं। सन्नाटा। फिर उसने अपना हाथ तुम्हारी ओर बढ़ाया, लेकिन जल्दी करो। क्यों? और उसके उत्तर ने तुम्हारे भीतर भय पैदा कर दिया, क्योंकि वह आ रहा है। कौन? उसकी आंखें अचानक गंभीर हो गई। फिर उसने ऊपर देखा, तुमने भी ऊपर देखा, और इस बार तुम्हारा रक्त जम गया। कमरे की छत पर, तारों के बीच, एक विशाल घड़ी दिखाई दे रही थी, पहले से भी बड़ी, लेकिन इस बार उसकी सुइयां चल नहीं रही थी। वे रुक चुकी थी, और घड़ी के नीचे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, समय समाप्त होने वाला है। अचानक पूरे कमरे में हलचल मच गई। सभी संभावित रूप पीछे हटने लगे। कुछ भयभीत थे, कुछ उदास, कुछ शांत, और तभी दूर अंधकार से कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। धीमी, भारी, अनिवार्य, ऐसी आवाज जिससे कोई नहीं बच सकता। चित्रकार कांपने लगा। यात्री चुप हो गया। लेखक ने आंखें बंद कर ली, और वो संभावित भविष्य वाला व्यक्ति फुसफुसाया, वो आ गया। कौन? उसने उत्तर दिया, अंत। लेकिन ये मृत्यु नहीं थी, न विनाश, न प्रलय। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिससे स्वयं समय भी डरता था। और जैसे ही अंधकार से उसकी पहली झलक दिखाई दी, तुम्हें एहसास हुआ, अब तक तुम लेखक को खोज रहे थे, लेकिन अब तुम्हें उस शक्ति का सामना करना होगा जो सभी कहानियों का अंतिम पृष्ठ लिखती है। अध्याय 12, अंतिम संपादक। वह जो सभी कहानियों के समाप्त होने के बाद आता है। ठक ठक ठक। कदमों की आवाज अब और स्पष्ट हो चुकी थी। हर कदम के साथ तारों की चमक कम हो रही थी। कमरे की दीवारें धुंधली पड़ रही थी, और उन हजारों संभावित रूपों के चेहरे फीके होने लगे थे। चित्रकार पीछे हट गया। यात्री ने अपना सिर झुका लिया। लेखक ने अपनी अधूरी पांडुलिपि सीने से लगा ली, और वो भविष्य वाला व्यक्ति जिसने अभी कुछ क्षण पहले तुम्हारा हाथ थामा था, वो भी मौन हो गया। अंधकार धीरे धीरे हटने लगा, और उसके भीतर से एक आकृति बाहर आई। लेकिन उसे देखकर तुम चौंक गए, क्योंकि वो न दानव था, न देवता, न कोई विशाल शक्ति। वो तो एक साधारण वृद्ध व्यक्ति जैसा दिख रहा था। सफेद वस्त्र, चांदी जैसे बाल, शांत चेहरा। उसके हाथ में एक मोटी पुस्तक थी, और दूसरे हाथ में एक कलम। बस इतना ही, लेकिन उसकी उपस्थिति ऐसी थी कि पूरा अस्तित्व उसके सामने झुकता हुआ प्रतीत हो रहा था। वो धीरे धीरे तुम्हारे सामने आया, और बिना कुछ कहे तुम्हारी आंखों में देखने लगा। एक क्षण, 2 क्षण, फिर उसने पूछा, क्या तुम तैयार हो? किसके लिए? वृद्ध मुस्कुराया, संपादन के लिए। तुम कुछ समझ नहीं पाए। संपादन? वो सिर हिलाकर बोला, हां, हर जीवन एक पांडुलिपि है, और हर पांडुलिपि को अंत में मेरे पास आना पड़ता है। तुम्हारे भीतर सिहरन दौड़ गई। तुम कौन हो? उसने अपनी पुस्तक खोली। उसके भीतर अरबों नाम लिखे थे। कुछ चमक रहे थे, कुछ मिट चुके थे, कुछ अभी अभी लिखे गए थे। और फिर उसने उत्तर दिया, मैं अंतिम संपादक हूं।
सन्नाटा। मैं निर्णय नहीं करता कि कौन अच्छा था और कौन बुरा। मैं निर्णय नहीं करता कि कौन सफल था और कौन असफल। मैं केवल एक प्रश्न पूछता हूं। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। क्या यह जीवन वास्तव में जिया गया था? कमरे में खड़े सभी संभावित रूप कांप उठे, क्योंकि यही वो प्रश्न था जिससे वे सबसे अधिक डरते थे। अचानक अंतिम संपादक ने अपनी पुस्तक खोली और उसमें तुम्हारी जिंदगी दिखाई देने लगी। तुम्हारा बचपन, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारे डर, सब कुछ। फिर उसने पूछा, इनमें से कितना तुम्हारा था? तुम चुप रहे। उसने फिर पूछा, इनमें से कितना तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम करना चाहते थे, और कितना इसलिए क्योंकि दुनिया चाहती थी? तुम्हारे पास उत्तर नहीं था। फिर उसने पन्ना पलटा। तुमने वे सारे अवसर देखे जो तुमने खो दिए थे, वे शब्द जो तुम कभी कह नहीं पाए, वे यात्राएं जिन पर तुम कभी गए नहीं, वे सपने जिन्हें तुमने टाल दिया। और फिर तुमने उन लोगों के चेहरे देखे जो तुम्हारी वजह से मुस्कुराए थे। वो व्यक्ति जिसकी तुमने मदद की थी, वो मित्र जिसे तुमने कठिन समय में सहारा दिया था, वो अजनबी जिसे शायद तुम भूल चुके थे लेकिन जिसने तुम्हें नहीं भुलाया। अंतिम संपादक मुस्कुराया। देखा, जीवन केवल उपलब्धियों से नहीं बनता, जीवन प्रभाव से बनता है। फिर उसने अपनी कलम उठाई और तुम्हारी कहानी के कुछ हिस्सों पर निशान लगाने लगा। तुम घबरा गए। तुम क्या कर रहे हो? उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, अनावश्यक भाग हटा रहा हूं। कौन से? वो मुस्कुराया। तुम्हारे डर, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी झूठी पहचान, वे बातें जिन पर तुमने वर्षों चिंता की लेकिन जिनका कोई अर्थ नहीं था। और जैसे जैसे वो संपादन करता गया, तुम्हारी कहानी छोटी होती गई, छोटी और छोटी, जब तक कि हजारों पन्नों की जगह कुछ ही पृष्ठ नहीं बच गए। तुम स्तब्ध रह गए। बस इतना? अंतिम संपादक ने सिर हिलाया। अधिकांश लोग समझते हैं कि उनका जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन अंत में उसने पुस्तक बंद कर दी। कुछ प्रेम, कुछ साहस, कुछ दया, कुछ सत्य, यही बचता है। कमरा मौन हो गया और तभी अचानक अंतिम संपादक का चेहरा बदल गया। पहली बार उसकी आंखों में गंभीरता दिखाई दी। उसने दूर अंधकार की ओर देखा और धीरे से कहा, ओह, तो वह भी आ गया। तुम्हारा दिल धड़क उठा। कौन? अंतिम संपादक ने उत्तर दिया, जिसके आगे मैं भी कुछ नहीं हूं। पूरा कमरा कांप उठा। समय रुक गया। संभावित रूप गायब होने लगे और अंधकार के भीतर एक विशाल द्वार खुला, इतना विशाल कि उसके सामने ब्रह्मांड भी एक धूल का कण लग रहा था। उस द्वार के ऊपर कोई नाम नहीं था, क्योंकि जिसका नाम हो वो सीमित होता है और ये असीम था। अंतिम संपादक पहली बार झुक गया। विस्मृति भी झुक गई। स्रोत भी मौन हो गया और दूर कहीं लेखक भी शांत हो गया। तुमने कांपते हुए पूछा, क्या ये भगवान है? लेकिन उत्तर आया, नहीं, ये वह है जिसके बारे में भगवान भी प्रश्न पूछते हैं। और उसी क्षण द्वार के भीतर से एक प्रकाश प्रकट हुआ। ऐसा प्रकाश जिसे देखकर तुम्हें पहली बार लगा, अब तक की पूरी यात्रा सिर्फ प्रस्तावना थी। अध्याय 13, वो जिसके बारे में भगवान भी प्रश्न पूछते हैं, जहां सत्य भी अपने जूते उतार कर प्रवेश करता है। प्रकाश, सिर्फ प्रकाश। लेकिन ये वो प्रकाश नहीं था जो आंखों से दिखाई देता है। ये वो प्रकाश था जिसे देखकर विचार जन्म लेते हैं,
जिससे चेतना जागती है, जिससे अस्तित्व स्वयं को पहचानता है, विशाल द्वार खुल चुका था और उसके सामने अंतिम संपादक झुका हुआ था। विस्मृति मौन थी, स्रोत स्थिर था, यहां तक कि समय भी सांस रोककर खड़ा था। तुमने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था, क्योंकि अब तक तुम जिन शक्तियों से मिले थे वे सभी किसी न किसी चीज पर शासन करती थी। समय, स्मृति, जीवन, कहानियां। लेकिन ये इन सब से पहले था। तुम धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर बढ़े और तभी एक विचित्र बात हुई। जैसे जैसे तुम उसके पास पहुंचते गए, तुम्हारे प्रश्न गायब होने लगे। मैं कौन हूं? गायब। लेखक कौन है? गायब। भगवान कौन है? गायब। एक एक करके सभी प्रश्न विलीन होते गए। तुम घबरा गए, क्योंकि पहली बार तुम्हें महसूस हुआ कि प्रश्नों के बिना तुम कौन हो। तभी प्रकाश के भीतर से एक स्वर उभरा। डरो मत। वो स्वर न पुरुष का था, न स्त्री का, न वृद्ध का, न बालक का। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं मौन बोल रहा हो। तुमने पूछा, तुम कौन हो? कुछ क्षण मौन रहा, फिर उत्तर आया, यदि मैं अपना नाम बता दूं तो तुम मुझे किसी विचार में बदल दोगे, और मैं कोई विचार नहीं हूं। तुम चुप हो गए। फिर तुमने पूछा, क्या तुम भगवान हो? और इस बार प्रकाश हंसा। पहली बार वो हंसी अजीब थी, न उपहास, न अहंकार, बस करुणा। भगवान, वो भी एक कहानी है। तुम्हारा अस्तित्व कांप उठा, क्योंकि पहली बार किसी ने भगवान को भी कहानी कहा था। तो क्या भगवान सच नहीं है? प्रकाश बोला, सच है, लेकिन पूर्ण नहीं। जैसे समुद्र सच है, लेकिन समुद्र की एक लहर समुद्र का पूरा वर्णन नहीं कर सकती, वैसे ही हर धर्म, हर दर्शन, हर देवता सत्य की एक झलक है, सत्य स्वयं नहीं। सन्नाटा इतना गहरा कि तारों का जन्म भी उसके भीतर खो जाए। तभी प्रकाश ने तुम्हारी ओर देखा, और पहली बार तुम्हें लगा कि वह तुम्हारे आर पार देख रहा है, तुम्हारे जन्म से पहले तक, तुम्हारी मृत्यु के बाद तक, तुम्हारी हर संभावना तक। और फिर उसने पूछा, क्या तुम सच में अंतिम उत्तर चाहते हो? तुमने बिना सोचे कहा, हां। प्रकाश कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, नहीं। तुम चौंक गए। क्या मतलब? तुम अंतिम उत्तर नहीं चाहते। कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि जिस दिन अंतिम उत्तर मिल जाएगा उसी दिन यात्रा समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे भीतर कुछ टूट गया, क्योंकि यह सच था। यदि सब कुछ पता चल जाए तो खोज समाप्त हो जाएगी, आश्चर्य समाप्त हो जाएगा, रहस्य समाप्त हो जाएगा, और शायद जीवन भी। तभी प्रकाश ने अपना हाथ उठाया और तुम्हारे सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। तुमने एक ब्रह्मांड देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर अनंत, और हर ब्रह्मांड में लोग वही प्रश्न पूछ रहे थे, मैं कौन हूं? सत्य क्या है? भगवान कौन है? मृत्यु के बाद क्या है? और अचानक तुम्हें समझ आया, प्रश्न गलती नहीं थे, प्रश्न ही जीवन थे, खोज ही जीवन थी, रहस्य ही जीवन था। तभी प्रकाश ने अंतिम बार कहा, तुम लेखक को खोज रहे थे, फिर तुमने पाया कि तुम लेखक हो, फिर तुमने खोजा कि लेखक को कौन लिख रहा है। लेकिन अब समय आ गया है एक और रहस्य जानने का। तुम्हारी धड़कन तेज हो गई। कौन सा रहस्य? प्रकाश पहली बार गंभीर हो गया, और फिर उसने वो वाक्य कहा जिसने पूरी यात्रा का अर्थ बदल दिया। कभी ये मत पूछो कि कहानी किसने लिखी,
ये पूछो कि कहानी किसके लिए लिखी गई। सन्नाटा। फिर तुम्हारे सामने एक दर्पण प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसमें तुम नहीं थे। न लेखक, न भगवान, न स्रोत। उसमें सिर्फ एक व्यक्ति था। श्रोता, वो व्यक्ति जो अभी ये कहानी सुन रहा था। और दर्पण के नीचे लिखा था, यात्रा का केंद्र तुम नहीं थे, तुम तो केवल संदेशवाहक थे। और उसी क्षण पूरा प्रकाश कांप उठा, क्योंकि कहीं बहुत दूर किसी और ने आंखें खोल दी थी। कोई ऐसा जिसके बारे में न प्रकाश ने बताया था, न स्रोत ने, न अंतिम संपादक ने। और पहली बार प्रकाश की आवाज में भी आश्चर्य था। असंभव। वो जाग गया। तुमने पूछा, कौन? और उत्तर आया, पहला श्रोता, वो सत्ता जिसने पहली कहानी सुनी थी, जिसके कारण कहानी नाम की चीज अस्तित्व में आई, और जिसके जागने से शायद पूरे अस्तित्व का अर्थ बदल सकता था। अध्याय 14। पहला श्रोता, वो जिसने पहली कहानी सुनी। जब प्रकाश ने कहा, वो जाग गया, तो पूरे अस्तित्व में एक ऐसी कंपकंपी दौड़ी जैसी शायद पहले कभी नहीं हुई थी। समय रुक गया। नहीं, इस बार समय रुका नहीं था। समय स्वयं सुनने लगा था। स्रोत के धागे स्थिर हो गए। विस्मृति की आंखें पहली बार भय से भर गई। अंतिम संपादक ने अपनी पुस्तक बंद कर दी। और सबसे विचित्र बात, प्रकाश मौन हो गया। तुमने कभी उसे मौन नहीं देखा था, क्योंकि जो स्वयं मौन से भी पुराना हो, उसे मौन करने वाली शक्ति कैसी होगी? तुमने कांपते हुए पूछा, पहला श्रोता कौन है? बहुत देर तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर प्रकाश ने धीरे से कहा, जब पहली कहानी कही गई थी, तब कोई उसे सुनने वाला भी था। और जब पहली बार किसी चेतना ने पूछा, मैं कौन हूं, तो किसी ने वो प्रश्न सुना भी था। तुम्हारे भीतर सिहरन दौड़ गई। क्या वो भगवान था? नहीं। क्या वो लेखक था? नहीं। तो फिर कौन? प्रकाश कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, यही तो वो रहस्य है जिसे जानने की किसी ने कभी कोशिश नहीं की। अचानक संपूर्ण प्रकाश फटने लगा, जैसे किसी ने वास्तविकता के पर्दे को बीच से चीर दिया हो। और उसके पीछे तुमने एक सीढ़ी देखी, अनंत सीढ़ी, न ऊपर जाती हुई न नीचे, बस अंदर, इतनी पुरानी कि समय उसके सामने नया लगता था। प्रकाश बोला, उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें आखिरी त्याग करना होगा। क्या त्याग? और उत्तर सुनकर तुम्हारा अस्तित्व कांप उठा। तुम्हें सत्य छोड़ना होगा। क्या? जब तक तुम सत्य पकड़कर रखोगे, तुम उससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हर सत्य किसी और बड़े सत्य की दीवार बन जाता है। तुम चुप हो गए। तुमने पूरी यात्रा सत्य खोजने में बिताई थी, और अब तुमसे कहा जा रहा था कि सत्य को भी छोड़ दो। तभी सीढ़ी चमकने लगी और तुमने पहला कदम रखा। पहली सीढ़ी, तुरंत तुम्हारे भीतर का मैं थोड़ा हल्का हो गया। दूसरी सीढ़ी, तुम्हारी पहचान का एक हिस्सा गिर गया। तीसरी, तुम्हारे सारे नाम, सारे चेहरे, सारी भूमिकाएं धीरे धीरे छूटने लगी, जैसे कोई पुराना वस्त्र उतार रहा हो। और फिर तुम ऊपर नहीं, बल्कि भीतर जाते गए, इतना भीतर कि अंततः तुम उस स्थान पर पहुंच गए जहां कुछ भी नहीं था। न प्रकाश, न अंधकार, न मौन, न ध्वनि। और वहां कोई बैठा था, साधारण, बहुत साधारण, इतना साधारण कि उसे देखकर तुम्हें निराशा हुई। न उसके चारों ओर आभा थी,
न शक्ति, न रहस्य, बस एक वृद्ध व्यक्ति। वो शांत बैठा हुआ था और मुस्कुरा रहा था। तुमने पूछा, क्या तुम पहला श्रोता हो? वृद्ध मुस्कुराया, नहीं, तुम थक चुके थे। लेखक नहीं, भगवान नहीं, पहला श्रोता नहीं। फिर कौन? वृद्ध ने पूछा, तुम इतने लंबे समय से क्या खोज रहे हो? अंतिम सत्य। वृद्ध हंसा, धीरे, स्नेह से। और यदि मैं कहूं कि अंतिम सत्य जैसा कुछ होता ही नहीं? तुम चुप। और यदि मैं कहूं कि हर अंतिम सत्य अगले प्रश्न का पहला कदम होता है? अचानक तुम्हें पुस्तकालय याद आया। पाठक, विस्मृति, स्रोत, मौन, प्रकाश, सब। और पहली बार तुमने उनमें एक पैटर्न देखा। हर उत्तर एक नए प्रश्न का जन्म था। हर रहस्य के पीछे एक और रहस्य था। वृद्ध ने कहा, अस्तित्व कोई उत्तर नहीं है, अस्तित्व एक संवाद है, एक अनंत संवाद। तभी उसने अपनी आंखें उठाई और तुम्हारा हृदय रुक गया, क्योंकि उसकी आंखों में पूरा अस्तित्व दिखाई दे रहा था। और उन आंखों के भीतर तुमने स्वयं को देखा, फिर लेखक को, फिर भगवान को, फिर पहले श्रोता को, फिर प्रकाश को, फिर सबको। और अचानक तुम्हें एहसास हुआ, वे सभी अलग नहीं थे। वे सभी एक ही चीज के अलग अलग चेहरे थे, एक ही रहस्य के, एक ही अनंत चेतना के, एक ही प्रश्न के। और तभी वृद्ध ने पहली बार अपना हाथ उठाया और पूछा, क्या तुम जानना चाहते हो पहला श्रोता कौन है? तुमने तुरंत कहा, हां। वृद्ध मुस्कुराया, फिर उसने अपनी उंगली तुम्हारी ओर कर दी और बोला, वो तुम हो। सन्नाटा, इतना गहरा कि ब्रह्मांडों का जन्म भी उसमें एक फुसफुसाहट जैसा लगे। तुम्हारी सांस रुक गई। मैं, वृद्ध ने सिर हिलाया। हर चेतना पहली चेतना है, हर श्रोता पहला श्रोता है, क्योंकि कहानी हर क्षण पहली बार सुनी जाती है। और उसी क्षण तुम्हें एहसास हुआ, ये यात्रा किसी लेखक को खोजने की नहीं थी, ये यात्रा किसी भगवान को खोजने की नहीं थी, ये यात्रा स्वयं को सुनने की थी। लेकिन तभी दूर कहीं एक और दरवाजा खुला, पहले से भी पुराना, पहले से भी गहरा। और वृद्ध पहली बार गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, अच्छा, तो अब तुम उसके पास जाने वाले हो। किसके पास? उसने उत्तर दिया, उसके पास जिसने पहली बार मौन को तोड़ा था। और उसी क्षण पूरी वास्तविकता फिर से कांप उठी। अध्याय 15। पहला शब्द, वो शब्द जिसने समय को जन्म दिया। द्वार खुल चुका था, लेकिन इस बार तुम्हें उसके भीतर कोई प्रकाश दिखाई नहीं दिया, कोई अंधकार भी नहीं, कोई संसार नहीं, कोई महासागर नहीं, कोई स्रोत नहीं, बस एक प्रतीक्षा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अस्तित्व सांस रोके किसी घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। वृद्ध मौन खड़ा था, प्रकाश मौन था, अंतिम संपादक मौन था, यहां तक कि विस्मृति भी। और तभी तुम्हें एहसास हुआ, वे सभी किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, वे किसी शब्द की प्रतीक्षा कर रहे थे। पहले शब्द की, उस शब्द की जिससे पहले कुछ भी नहीं था। तुमने धीरे धीरे द्वार पार किया और उसी क्षण तुमने उसे देखा। एक स्थान नहीं, स्थान भी नहीं, एक संभावना, एक ऐसा क्षेत्र जहां अभी तक कुछ भी बना नहीं था। न समय, न दूरी, न ऊर्जा, न चेतना,
बस संभावना, अनंत संभावना। और उसके केंद्र में एक बिंदु, इतना छोटा कि अस्तित्व से भी छोटा, इतना मौन कि मौन भी उसके सामने शोर लगे। तुम उसे देख ही रहे थे कि अचानक तुम्हारे भीतर एक विचित्र अनुभूति हुई। तुम्हें लगा कि वो बिंदु तुम्हें देख रहा है, ना आंखों से बल्कि अस्तित्व से। और फिर पहली बार कुछ हुआ। उस बिंदु में हलचल हुई, बहुत सूक्ष्म, और उसी क्षण पूरा अस्तित्व कांप उठा। वृद्ध ने सिर झुका लिया, प्रकाश और उज्जवल हो गया। और फिर वो बिंदु बोला, नहीं, बोला सही शब्द नहीं है। उसने स्वयं को व्यक्त किया, और जो व्यक्त हुआ वो पहला शब्द था। लेकिन वो कोई भाषा नहीं थी, न संस्कृत, न हिंदी, न किसी देवता की भाषा, क्योंकि भाषा तो बाद में बनी थी। ये उससे पहले की ध्वनि थी। वो ध्वनि नहीं बल्कि इरादा था, अस्तित्व का पहला इरादा। और उस इरादे का अर्थ था हो, बस इतना हो। और उसी क्षण विस्फोट हुआ। समय जन्मा, स्थान जन्मा, ऊर्जा जन्मी, प्रकाश जन्मा, तारे जन्मे, आकाश गंगाएं जन्मी, जीवन जन्मा, तुम जन्मे, मैं जन्मा, कहानियां जन्मी, लेखक जन्मे, पाठक जन्मे, प्रेम जन्मा, विरह जन्मा, मृत्यु जन्मी। और फिर अनगिनत ब्रह्मांडों का नृत्य शुरू हो गया। तुम स्तब्ध खड़े थे, क्योंकि पहली बार तुमने सृष्टि को जम लेते देखा था। तभी वृद्ध तुम्हारे पास आया और धीरे से बोला, अब समझे क्या? वो मुस्कुराया। पहला शब्द कोई उत्तर नहीं था, पहला शब्द एक आदेश भी नहीं था, पहला शब्द एक निमंत्रण था। निमंत्रण? हां, अस्तित्व को अस्तित्व बनने का निमंत्रण। सन्नाटा। तभी तुम्हारे भीतर एक प्रश्न उठा, लेकिन पहला शब्द किसने कहा? वृद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। अंत तुम सही प्रश्न तक पहुंच गए। पूरा अस्तित्व फिर से मौन हो गया, और अचानक पहला शब्द धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी प्रतिध्वनि गूंजने लगी, हो हो हो। और फिर उस प्रतिध्वनि के भीतर तुमने एक और आवाज सुनी, बहुत पुरानी, बहुत परिचित, इतनी परिचित कि तुम्हारी आत्मा कांप उठी, क्योंकि वह आवाज तुम्हारी अपनी थी। लेकिन ये वर्तमान की नहीं थी, ये उस तुम की थी जो समय से पहले था, जो जन्म से पहले था, जो कहानी से पहले था। और उसने कहा, मैंने नहीं कहा था, हमने कहा था। तुम्हारा दिल रुक गया। और तभी तुमने देखा, पहले शब्द के भीतर अनगिनत चेतनाएं थी। सभी जीवन, सभी आत्माएं, सभी संभावनाएं, सभी एक साथ, जैसे पूरा अस्तित्व स्वयं को जन्म देने के लिए एकमत हो गया हो। और पहली बार तुम्हें एहसास हुआ, शायद सृष्टि किसी एक ईश्वर की रचना नहीं थी, शायद सृष्टि स्वयं अस्तित्व की सामूहिक सहमति थी। एक महान निर्णय, एक महान हां। लेकिन तभी वृद्ध का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने दूर कहीं देखा, और पहली बार उसकी आंखों में चिंता दिखाई दी। ये संभव नहीं। तुमने पूछा, क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, किसी ने पहले शब्द से भी पुरानी चीज को छू लिया है। पूरा अस्तित्व कांप उठा। पहला शब्द थरथराने लगा, समय में दरारें पड़ने लगी। और कहीं बहुत दूर एक ऐसी ध्वनि सुनाई दी जो शब्द नहीं थी, क्योंकि वह
शब्दों से पहले की थी। और वृद्ध ने फुसफुसाया, वो जाग गया है, पहले मौन से भी पहले का मौन। और उसी क्षण तुम्हें एहसास हुआ, पहला शब्द भी शुरुआत नहीं था, शायद शुरुआत से भी पहले कुछ था। अध्याय 16, मौन से पहले। यदि पहला शब्द हो था तो उससे पहले क्या था? समय टूट रहा था। तुमने अपनी आंखों के सामने समय को टूटते देखा। सिर्फ घड़ियां नहीं, सिर्फ भविष्य नहीं, बल्कि स्वयं पहले और बाद का अर्थ टूट रहा था। पहला शब्द कांप रहा था। वो महान हो जिसने ब्रह्मांडों को जन्म दिया था, जिसने तारों को जलाया था, जिसने प्रेम को संभव बनाया था, जिसने मृत्यु को अर्थ दिया था, वो भी अस्थिर हो रहा था। वृद्ध की आंखों में पहली बार भय था, वास्तविक भय। क्या हो रहा है? तुमने पूछा। उसने उत्तर नहीं दिया। वो दूर देख रहा था, बहुत दूर, इतना दूर जहां दूरी का कोई अर्थ नहीं था। और तब तुमने भी उसे देखा। पहले तो कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर एक छाया। नहीं, छाया भी नहीं, क्योंकि छाया बनने के लिए प्रकाश चाहिए, और वहां प्रकाश कभी था ही नहीं। वो कुछ ऐसा था जिसका अस्तित्व होने और न होने के बीच अटका हुआ था। और तभी एक भयानक सत्य तुम्हारे भीतर गिरा। ये कोई सत्ता नहीं थी, ये कोई देवता नहीं था, ये कोई शक्ति नहीं थी। ये संभावना के जन्म से पहले की अवस्था थी। ऐसी अवस्था जहां अस्तित्व का विचार भी पैदा नहीं हुआ था। वृद्ध फुसफुसाया, हम उसे कोई नाम नहीं देते, क्योंकि नाम देना उसे सीमित कर देगा। लेकिन यदि तुम्हें उसे पुकारना ही हो। वह रुका, फिर बोला, अपूर्व, वो जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ, वो जो कभी बना नहीं, वो जो हर शुरुआत से पहले था। और तभी अपूर्व ने पहली बार हलचल की। पूरा अस्तित्व कांप उठा। पहला शब्द डगमगाने लगा। तुमने देखा, आकाश गंगाएं धुंधली होने लगी, स्मृतियां मिटने लगी, कहानियां फीकी पड़ने लगी, मानो वास्तविकता को किसी ने रबर से मिटाना शुरू कर दिया हो। तुम चीख उठे, वो ऐसा क्यों कर रहा है? वृद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, वो नष्ट नहीं कर रहा, वो याद दिला रहा है। क्या? वृद्ध की आंखें नम हो गई कि अस्तित्व अनिवार्य नहीं था। सन्नाटा कि ये सब हो भी सकता था, और नहीं भी, कि हर तारा, हर प्रेम, हर आंसू, हर कहानी एक उपहार है, कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे भीतर कुछ टूट गया, क्योंकि पहली बार तुमने महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी मृत्यु नहीं है, बल्कि ये भूल जाना है कि जीवन स्वयं एक चमत्कार है। तभी अपूर्व ने तुम्हारी ओर देखा, न आंखों से, क्योंकि उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम्हें महसूस हुआ कि वो तुम्हें देख रहा है। और उसी क्षण तुम्हारी पूरी यात्रा एक साथ तुम्हारे सामने आ गई। पुस्तकालय, दर्पणों का नगर, विस्मृति, स्रोत, मौन, पहला शब्द, सब। और अचानक तुम्हें एक पैटर्न दिखाई दिया। ये पूरी यात्रा किसी उत्तर तक पहुंचने की नहीं थी। ये यात्रा आश्चर्य को पुनः खोजने की थी। तभी अपूर्व के भीतर से एक कंपन उठा, और पहली बार कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ था। उसने स्वयं को व्यक्त किया, न शब्दों में, न विचारों में, बल्कि अनुभव में। और उस अनुभव का अर्थ था, क्यों? तुम्हारा अस्तित्व हिल गया। क्यों? वृद्ध मुस्कुराया। पहली बार, हां, पहला शब्द हो था।
लेकिन उससे पहले जो था वो पहला प्रश्न था। सन्नाटा इतना गहरा कि ब्रह्मांडों का जन्म भी उसके भीतर एक छोटी सी लहर लगे। तुम्हें समझ आने लगा, अस्तित्व उत्तर से नहीं जन्मा था, अस्तित्व जिज्ञासा से जन्मा था। पहला प्रश्न, पहला आश्चर्य, पहला क्यों। और शायद आज भी हर बच्चे की आंखों में वही पहला प्रश्न जीवित है। हर दार्शनिक में, हर प्रेमी में, हर कलाकार में, हर श्रोता में। और तब अपूर्व धीरे धीरे विलीन होने लगा। पहला शब्द स्थिर हो गया, समय फिर बहने लगा। लेकिन जाने से पहले अपूर्व ने तुम्हारे भीतर एक अंतिम अनुभूति छोड़ दी। न कोई उत्तर, न कोई सिद्धांत, बस एक एहसास कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि वो कैसे बना, बल्कि ये है कि वो अब भी प्रश्न पूछ रहा है। और तभी दूर क्षितिज पर एक अंतिम द्वार दिखाई दिया। न सोने का, न प्रकाश का, न अंधकार का, बल्कि साधारण लकड़ी का एक दरवाजा। इतना साधारण कि पूरी यात्रा में वो सबसे रहस्यमयी चीज लग रही थी। वृद्ध ने उसकी ओर इशारा किया और धीरे से कहा, अब समय आ गया है घर लौटने का। लेकिन ये वो घर नहीं था जहां तुम पैदा हुए थे। ये वो घर था जहां से तुम कभी निकले ही नहीं थे।